सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रही होंगी और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रकरण 2 आदिकाल इसे अपभ्रंश काव्य को देखेंगे। तो उसमें पहला प्रश्न है, गोरखनाथ का समय ब्रजयानी सिद्धों की परंपरा के बीच मानते हुए किसने गोरखनाथ का समय विक्रम की 10वीं शताब्दी माना है? तो ऑप्शन है शुक्ल जी, हजारी जी, राहुल सांकृत्यायन, बच्चन जी। तो आंसर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है, रत्नाकर जोपम कथा किसकी पुस्तक मानी गई है? ब्रजयानी सिद्धों की, नाथों की, जैनों की, नूर मोहम्मद की। तो यहाँ ये जो रत्नाकर जोपम कथा है इसे प्रश्न बना भी है टीजीटी पीजीटी में कि पुस्तक किसकी है पूछी गई थी। तो ये ब्रजयानी सिद्धों की पुस्तक है। और यहाँ जो गोरखनाथ का समय हमें मिलता है 10वीं शताब्दी, तो सांकृत्यायन जी के अनुसार जो ये रत्नाकर जोपम कथा है इसी के आधार पर इन्होंने इनका गोरखनाथ का जो समय है 10वीं शताब्दी माना है। और प्रश्न बन सकता है कि गोरखनाथ का समय 10वीं शताब्दी सिद्धों की किस पुस्तक के आधार पर माना गया है? तो वहाँ पे उत्तर हो जाएगा रत्नाकर जोपम कथा। अगला प्रश्न है, रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक के आधार पर मच्छेंद्र नाथ कामरूप के मछवाहे थे तथा किसके पुत्र बताए गए हैं? जलंधर नाथ के, चरपट नाथ के, मीननाथ के, कोई नहीं। तो यहाँ पे मच्छेंद्र नाथ मीननाथ के पुत्र कहे गए हैं। अगला प्रश्न है, रत्नाकर जोपम कथा के आधार पर ही मच्छेंद्र नाथ को किसका शिष्य बताया गया है? यहाँ मच्छेंद्र नाथ जो गोरखनाथ के गुरु कहे जाते हैं इनको किसका शिष्य कहा गया है? जलंधर नाथ का, चरपटिया का, तंतिपा का या आदिनाथ का? तो आंसर हो जाएगा चरपटिया का। अगला प्रश्न है, सांकृत्यायन जी द्वारा दी गई सिद्धों की सूची में मच्छेंद्रनाथ को किसका शिष्य माना गया है जो परंपरा से प्रसिद्ध है? अब जिसको हम सर्वमान्य कहते हैं, तो उसी तरह से कहा जा रहा है कि जो सांकृत्यायन जी ने सिद्धों की सूची दी है उस आधार पर मच्छेंद्रनाथ को किसका शिष्य माना गया है? ऑप्शन है जलंधर, चरपटिया, आदिनाथ, गोरखनाथ। तो आंसर हो जाएगा जलंधर नाथ। अब यहाँ ध्यान देना है, चरपटिया को किसके आधार पर माना गया है? रत्नाकर जोपम कथा के आधार पर मच्छेंद्रनाथ के गुरु माने गए हैं। लेकिन वहीं जो सांकृत्यायन जी और जो सर्वमान्य कथन है उसके आधार पर मच्छेंद्रनाथ के गुरु जो हैं उनको जलंधर नाथ को माना गया है। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम है? जलंधर नाथ, गोपीनाथ, मच्छंदर नाथ, आदिनाथ। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मच्छंदर नाथ, या इनका दूसरा नाम मच्छेंद्रनाथ भी मिलता है। अगला प्रश्न है, सांकृत्यायन जी ने मीननाथ का समय किसके आसपास माना है? पालवंशी राजा देवपाल, पालवंशी राजा हरिव्यास, चोलवंशी राजा देवपाल या चालुक्यवंशी देवव्यास। तो यहाँ आंसर हो जाएगा पालवंशी राजा देवपाल। आंसर क्या हो जाएगा? पालवंशी राजा देवपाल के समय माना है सांकृत्यायन जी ने मीननाथ का समय। ध्यान रखें, ये मीननाथ से संबंधित जो मच्छेंद्र के पिता कहे गए हैं उनके संदर्भ में आया है। ये रत्नाकर जोपम कथा के आधार पर है। तो यहाँ पे इनको पालवंशी राजा जो देवपाल थे उनके समय का आसपास का माना गया है। तो समय कौन सा है? संवत 900 के आसपास जो देवपाल थे इनका जो समय था वो 900 के आसपास ये इनका शासन था। तो उसी समय के मीननाथ को भी माना जाता है। लेकिन शुक्ल जी यहाँ कहते हैं कि इन्होंने ये किस आधार पर किया है उसका पता नहीं, यानी कि शुक्ल जी को ये समझ से बाहर है कि ये किस आधार पर सांकृत्यायन जी ने ठहराया है। अगला प्रश्न है, 84 सिद्धों के नामों में हेरफेर होने की संभावना जताते हुए शुक्ल जी ने किन नाथों को पीछे से जोड़ने की बात कही है? जो 84 सिद्ध हैं उसमें जब सिद्धों के नामों में हेरफेर होने की संभावना जताते हुए शुक्ल ने किन नामों को पीछे जोड़ने की बात कही है? गोरक्षपा, जलंधरपा, आदिनाथ, गाहिणीनाथ, गोरक्षपा, चौरंगीपा, मीननाथ, आदिनाथ। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा गोरक्षपा और चौरंगीपा। तो इन दोनों को शुक्ल जी कहते हैं कि जो हेरफेर हुआ है सिद्धों के नामों में उसमें इन दोनों को बाद में जोड़ा गया, यानी कि पीछे से जुड़ी हैं। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा कहा गया है कि मीनपा
मीनपा से मच्छिंद्रनाथ का नाम साम्य के अतिरिक्त कोई संबंध नहीं है। तो कौन ये कहता है कि जो रत्नाकर जोपम कथा में मीनपा हैं और जो मच्छिंद्रनाथ हैं, इनके नाम साम्यता यानी कि एक जैसे नाम इनके मिल रहे हैं, इसके अलावा इनका कोई संबंध नहीं है। किसके द्वारा कहा गया है? शुक्ल जी, हजारी जी, बच्चन जी, सांकृत्यायन जी। तो ये कथन शुक्ल जी का है। अगला प्रश्न है, मीनपा व मच्छिंद्र को किसके द्वारा अलग माना गया है? सिद्धों द्वारा, ब्रह्मानंद द्वारा, गोरखनाथ द्वारा या बच्चन सिंह द्वारा? तो यहाँ आंसर हो जाएगा ब्रह्मानंद द्वारा। जैसे शुक्ल जी ने अभी कहा कि मीनपा और मच्छिंद्र का नाम साम्यता है, नाम थोड़े बहुत मिलते जुलते लिख रहे हैं, इसके अलावा इनमें कोई संबंध नहीं है। वहीं ब्रह्मानंद हैं, वो मीनपा और मच्छिंद्र को अलग अलग मानते हैं। अगर प्रश्न बन जाएगा कि मीनपा और मच्छिंद्र को किसने नहीं माना है, केवल नाम साम्यता मानी है, तो शुक्ल जी हो जाएंगे। और अगर होगा कि मीनपा और मच्छिंद्र को किसके द्वारा अलग अलग माना गया है, ये वो कहते हैं कि ये नाम साम्य नहीं है, ये अलग अलग हैं, तो ये ब्रह्मानंद द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी का मानना है कि सभी सिद्धों की जाति और देश का उल्लेख है, पर इनका विवरण नहीं, अतः इनका समय 10वीं शताब्दी मानते नहीं बना। यहाँ किससे तात्पर्य है? गोरखनाथ मच्छिंद्रनाथ, आदिनाथ चरपटनाथ, ज्ञानेश्वर मच्छिंद्रनाथ या गोरखनाथ चौरंगीनाथ? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गोरखनाथ और चौरंगीनाथ। तो शुक्ल जी जो पीछे से जुड़े मानते हैं इनको कि गोरक्षिपा या गोरखनाथ या चौरंगीपा को, इसलिए कहते हैं कि जो रत्नाकर जोपम कथा के आधार पर जो दिया गया है, वहाँ पे इनका जो समय है वो 10वीं शताब्दी नहीं ठहरता। तो इसी आधार पर शुक्ल जी इन दोनों को बाद में जुड़ा हुआ मानते हैं। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र के किस संत ने स्वयं को, जो अलाउद्दीन के समय संवत 1358 में थे, गोरखनाथ की परंपरा में कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र के वो कौन से संत थे और वो किसके समकालीन थे? तो अलाउद्दीन के समकालीन थे। उन्होंने अपने को गोरखनाथ की परंपरा में कहा है ज्ञानदेव, मृणालवती, नामदेव, ज्ञानीनाथ। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ज्ञानदेव। ज्ञानदेव ने स्वयं को गोरखनाथ की पीढ़ी में बताया है या उनकी परंपरा में बताया है। अगला प्रश्न देखिए, महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव ने जो परंपरा नाथों की बताई उसमें असंगत है। इन्होंने अपने को स्वयं नाथों की परंपरा में बताते हुए कुछ संख्या दी थी, पूरी तरह से तो 9 नहीं है, 6 का नाम है। तो बताइएगा कि कौन सा इसमें असंगत है? आदिनाथ, मच्छिंद्रनाथ, गोरखनाथ, ज्ञानीनाथ, निवृत्तिनाथ, ज्ञानेश्वर या सभी सत्य? तो यहाँ पे सभी सत्य हो जाएंगे और जो ज्ञानेश्वर हैं ये स्वयं को इन्होंने रखा है। तो इसका एक ट्रिक है कि आदि मच्छिंद्र गोरख से ज्ञानी निवृत्त होकर ज्ञान पा गए। आदि मच्छिंद्र गोरख से ज्ञानी निवृत्त होकर ज्ञान पा गए। तो आदि से आदिनाथ, मच्छिंद्र से मच्छिंद्रनाथ, गोरख से गोरखनाथ, ज्ञानी से ज्ञानीनाथ, निवृत्त से निवृत्तिनाथ और ज्ञान से ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर। तो ऐसे ये ट्रिक ध्यान रखिएगा कि ये ज्ञानेश्वर के द्वारा बताए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, महाराष्ट्र परंपरा के अनुसार गोरखनाथ का समय किसके पीछे आता है? अगर सिद्धों वाली परंपरा को थोड़ा छोड़ करके जो महाराष्ट्र की परंपरा है उसके आधार पर देखें तो गोरख का जो समय है वो किसके पीछे आता है? चौरंगीनाथ के पीछे, मच्छिंद्रनाथ के पीछे, पृथ्वीराज के पीछे या राजा देवपाल के पीछे? तो यहाँ आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज। तो प्रश्न दोनों तरह से पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र परंपरा के अनुसार गोरखनाथ का समय किसके पीछे आता है, तो यहाँ पृथ्वीराज हो जाएंगे। लेकिन अगर प्रश्न पूछ दिया कि पृथ्वीराज के पीछे गोरखनाथ का समय जो बताया गया है वो किस परंपरा के आधार पर बताया गया है, तो महाराष्ट्र परंपरा के आधार पर। तो दोनों बातें ध्यान होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, नाथ परंपरा में मच्छिंद्रनाथ के गुरु माने जाते हैं मीननाथ, ज्ञानीनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ। तो जो नाथ परंपरा चली उसमें मच्छिंद्रनाथ के गुरु जलंधरनाथ को माना जाता है। नाथ परंपरा, ठीक है, जो हम सिद्ध और नाथ पढ़ते हैं, इसमें जो नाथ परंपरा है उसके आधार पर जो गोरखनाथ हैं इनके गुरु जलंधरनाथ को माना जाता है। भोट के ग्रंथों में आदिनाथ किसे कहा गया है? चरपटनाथ को, जलंधरनाथ को, चौरंगीनाथ को या निवृत्तिनाथ को? तो आंसर हो जाएगा
जलंधर नाथ को। यहाँ थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। अगर यहाँ पे जो जलंधर नाथ हैं, यानी कि जो जलंधर नाथ हम पढ़ते हैं, इनको बालनाथ भी कहा जाता है और इन्हीं को आदिनाथ भी कहा जाता है। इसलिए यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं कहीं पे आदिनाथ के रूप में भी जलंधर को पहले उसमें नाथ के रूप में रखा जाता है, और आदिनाथ मतलब शिव के रूप में इनको प्रतिष्ठित किया है। तो आदिनाथ और बालनाथ, ये दोनों जो नाम हैं ये जलंधर नाथ के हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो भोट ग्रंथों ने तो इनको आदिनाथ कहा है जलंधर को, वहीं नाथ संप्रदाय ने इनको बालनाथ नाम कहा है। जो नाथ संप्रदाय में ग्रंथ मिले थे उसके आधार पर इनको बालनाथ कहा है। इसलिए आदिनाथ और बालनाथ ये दोनों नाम किसके हैं, तो ये जलंधर के हैं। इसके अलावा जो नाथ है उसमें दो लोगों का और नाम मिलता है। चरपट नाथ जो हैं ये चरकानंद नाम से जाने जाते हैं, और चौरंगी नाथ जो हैं ये पूरन भगत नाम से जाने जाते हैं। इतनों का ही नाम है जो थोड़ा सा कंफ्यूज कराता है, इसको एक बार और देख लीजिए। जो चौरंगी नाथ हैं ये यहाँ पे पूरन भगत नाम से जाने जाते हैं। चरपट नाथ जो हैं ये इनका वास्तविक नाम चरकानंद माना जाता है। और इसके अलावा जलंधर नाथ जो हैं इनको बालनाथ भी कहा जाता है और आदिनाथ भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि आदिनाथ किसके आधार पर कहा गया है, भोट ग्रंथों के आधार पर कहा गया है, और बालनाथ किसके आधार पर कहा गया है, तो नाथ संप्रदाय के ग्रंथों के आधार पर कहा गया है। और जो भोट ग्रंथ यानी कि भोट देश से अभिप्राय, सीधे सीधे तो पूछा जाता है कि भोट ग्रंथ या भोट देश, लेकिन इसके अंतर्गत कभी कभी दे देता है कि कौन कौन सी जगह आती है इसमें। तो इसमें तिब्बत, नेपाल और भूटान, ये तीनों को रखा गया है और तीनों को मिला के भोट देश कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, शुक्लानुसार किस नाथ द्वारा सिद्धों से अपनी परंपरा अलग कर पंजाब की ओर जाने की बात कही गई है। देखिए जल्दी से अगर आंसर आए तो हम लोग झट से कह देंगे कि मछिंद्रनाथ या गोरखनाथ, है ना। लो ये प्रश्न को समझिएगा। ये कह रहे हैं कि शुक्लानुसार किस नाथ के द्वारा सिद्धों से अपनी परंपरा अलग कर रखी है। तो सिद्धों से अपनी परंपरा अलग करने के बाद शुक्ल ने किससे मानी है, जलंधर नाथ से, गोरखनाथ से, मछेंद्रनाथ से, चरपटनाथ से। तो यहाँ आंसर हो जाएगा जलंधर नाथ से। तो जलंधर नाथ ही थे जिससे सिद्धों से अपनी मार्ग को अलग बनाया था। अगला प्रश्न, पंजाब जाकर नाथों का किन पहाड़ियों व स्थानों में मन रमने लगा था। इन्होंने अपना मन कहाँ रमाया था या किन पहाड़ियों पर ये रहे थे, हेमकूट पर्वत पे, नीलगिरी की पहाड़ियों पर या कांगड़े की पहाड़ियों में। तो ये जब पंजाब चले गए थे नाथ तो वहाँ कांगड़े की पहाड़ियों में रहने लगे थे। अगला प्रश्न है, पंजाब का कौन सा शहर है जो किसी नाथ का स्मारक जान पड़ता है। ठीक है, तो पंजाब में वो कौन सा शहर है जो किसी नाथ का स्मारक जान पड़ता है, जलंधर, पटियाला, अबोहर, अमृतसर। तो जलंधर, वहाँ पे एक पंजाब में एक शहर का नाम है जलंधर और उसके संदर्भ में कहा जाता है ये जलंधर नाथ के तरफ से बना हुआ है, यानी कि उनके स्मारक जान पड़ता है। अगला प्रश्न है, कौन सा टीला था जो नमक के पहाड़ों के बीच बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा था। आदिनाथ टीला, बालनाथ टीला, जलंधर नाथ टीला। तो आंसर हो जाएगा बालनाथ टीला। और इसी बालनाथ टीला का वर्णन हम कहाँ पाते हैं, जायसी के पद्मावत में पाते हैं। अगला प्रश्न है, शुक्लानुसार चरपटीनाथ को किसका गुरु माना गया है, मछेंद्रनाथ को, मीनपा का, जलंधर नाथ का या गोरखनाथ का। तो जो चरपटनाथ हैं इनको मीनपा का गुरु माना गया है। अगला प्रश्न देखिए, शुक्ल जी ने मछेंद्र के गुरु माने हैं। शुक्ल जी मछेंद्र के गुरु किसे मानते हैं, चरपटनाथ को, जलंधर नाथ को, भीमनाथ को, जड़ भरत को। तो जलंधर नाथ को। शुक्ल जी भी जलंधर नाथ को ही मछेंद्र का गुरु मानते हैं। नाथों की संख्या कितनी मानी गई है, प्रश्न बहुत सरल है, सबको ये आता होगा। 63, 8, 9 या 10। 9 से नाथ 9 मानी जाती है। अगला प्रश्न है, गोरक्ष सिद्धांत के अनुसार 9 नाथों में असंगत है। बताएगा जो गोरक्ष सिद्धांत, अभी हमने जो पढ़ा था कि ज्ञानेश्वर ने वहाँ पे दिया था, अब हम पढ़ रहे हैं कि गोरक्ष सिद्धांत के अनुसार 9 नाथों में असंगत है। नागार्जुन, जड़ भरत, ज्ञानीनाथ, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ, मलयार्जुन। तो यहाँ पे कौन सा तथ्य गलत है,
तो यहाँ पे गैनीनाथ गलत हो जाएंगे। यहाँ पे गैनीनाथ की जगह किसको आना था, हरीश को आना था, और सारे सही हैं। तो गैनीनाथ गोरक्षी सिद्धांत के आधार पर नहीं है। इसके अलावा सारे यहाँ पे गोरक्षी सिद्धांत के आधार पर हैं। बस गैनीनाथ की जगह हरीश वहाँ पे दिया हुआ है। इसकी एक ट्रिक है जो गोरक्षी सिद्धांत के आधार पर हम याद कर सकते हैं। तो क्या कहते हैं इसमें, ट्रिक क्या है कि नाग जड़ में गया हरीश ने देखा। ठीक है, नाग एक सर्प को कह रहे हैं, वो जड़ में गया और किसने देखा था, हरीश ने देखा। बस यहाँ समाप्त कर दीजिए, 4 आ गए। नाग जड़ में गया हरीश ने देखा, जो सत्य है। ठीक है, अगर नाग है देखा तभी तो सत्य है। तो नाग जड़ में गया हरीश ने देखा सत्य है। भीम गोरक्ष चरपट कराए जलंधर को मल्ल में, यह सिद्धांत है। कौन मल्ल में मार आए थे या चरपट कराए थे, तो भीम गोरक्ष चरपट कराए जलंधर को मल्ल में, यह सिद्धांत है। तो नाग से नागार्जुन हो गया, जड़ से जड़ भरत हो गया, हरीश से हरीशचंद्र हो गया, और सत्य से सत्यनाथ हो गया, भीम से भीमनाथ हो गया, गोरक्ष से गोरक्षनाथ हो गया, चरपट से चरपटनाथ हो गया, जलंधर से जलंधरनाथ हो गया, मल्ल से मलयार्जुन हो गया, और यह सिद्धांत है से गोरक्षी सिद्धांत पुस्तक हो गई। फिर से 1-2 बार इसको बोलिएगा तो ये पता चल जाएगा कि लास्ट में सिद्धांत आ रहा है, तो ये गोरक्षी सिद्धांत से है। और क्रम से लगाइए कि नाग जड़ में गया हरीश ने देखा, यह सत्य है। तो 4 नाम इसमें आ जाते हैं। इसके बाद भीम गोरक्ष चरपट कराए, किसको चरपट कराए थे, भीम गोरक्ष चरपट कराए जलंधर को मल्ल में। भीम गोरक्ष चरपट कराए जलंधर को मल्ल में, यह क्या है, सिद्धांत है, लड़ाई के सिद्धांत हैं। तो इससे सारी रचनाएं याद हो जाएंगी गोरक्षी सिद्धांत की। आगे प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन से नाथ हैं जो सिद्धों में भी गिने जाते हैं। नागार्जुन जड़भरत जलंधर, जलंधर हरिश्चंद्र नागार्जुन, जलंधर नागार्जुन चरपट, चरपट नागार्जुन भीमनाथ। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जलंधर नागार्जुन और चरपट। ये सिद्ध और नाथ दोनों में गिने जाते हैं। और यहाँ पे एक नाम गोरखनाथ का भी आता है, वो भी सिद्ध और नाथों में रहते हैं। कहीं कहीं मच्छेंद्रनाथ भी मिलता है। अगला प्रश्न देखें, नागार्जुन का समय माना गया है संवत 700, संवत 701, संवत 702, संवत 800। किसका, नागार्जुन का। तो नागार्जुन का जो समय है संवत 702 है। अगला प्रश्न, 9 नाथों में किसे रसायनी कहा गया है। ये भी इजी प्रश्न है। जलंधर को, नागार्जुन को, गोरखनाथ को, चरपटनाथ को। तो आंसर हो जाएगा नागार्जुन को। अगला प्रश्न देखिए, महमूद गजनबी से भी पहले किन स्थानों पर मुसलमानों के बसने का पता चलता है। यानी कि जो मूल रूप में देखते हैं हम लोग कि गजनबी के आगमन के समय मुसलमान भारत में आ चुके थे, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि मुसलमान जो महमूद गजनबी थे उससे भी पहले कुछ स्थानों पर मुसलमान बसने लगे थे, जिसमें कुछ सूफी थे और भारतीय योगियों से प्राणायाम सीखते थे। तो जो पहले बसे हुए थे उनमें कुछ सूफी थे और ये क्या करते थे, जो भारतीय योगी रहते थे उनसे प्राणायाम सीखते थे। तो बताइएगा, यहाँ ये पूछा जा रहा है कि ये मुसलमान कहाँ बसे थे। पंजाब हरियाणा में, राजस्थान गुजरात में, मुल्तान और सिंध में। तो आंसर हो जाएगा मुल्तान और सिंध में, मुल्तान और सिंध में। अगला प्रश्न देखिए, इतिहास और जनश्रुति के आधार पर किनके द्वारा इस्लाम को जनप्रिय बनाने का उद्योग भारत में बहुत दिनों से चल रहा था। प्रश्न पूछा जा रहा है कि इतिहास और जनश्रुति के आधार पर किनके द्वारा इस्लाम को जनप्रिय बनाने का उद्योग भारत में चल रहा था। भारतीय योगियों द्वारा, मुसलमानों द्वारा, सूफी फकीर और पीरों द्वारा, या सभी के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा सूफी फकीर और पीरों के द्वारा। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज के पिता के समय किस पीर फकीर द्वारा अपनी सिद्धि का प्रभाव दिखाने के गीत मुसलमानों में अब तक गाए जाते हैं। ख्वाजा गियासुद्दीन, ख्वाजा मोहम्मद पीर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो यहाँ पे जो पृथ्वीराज के पिता थे उनका नाम था सोमेश्वर।
तो सोमेश्वर के समय जो पीर फकीर आए थे वो कौन थे पूछा जा रहा है। तो वो थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये अजमेर में आए थे और तरह तरह के बहुत सारे करामात दिखा के अपनी सिद्धि का प्रभाव वहाँ पे दिखा रहे थे। अगला प्रश्न है, किस परंपरा में ऐसी कहानियाँ चली आई जिसमें किसी पीर ने किसी सिद्ध या योगी को करामात में पछाड़ दिया। नाथों की परंपरा में, सिद्धों की परंपरा में, जैनों की परंपरा में या सूफियों की परंपरा में। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सूफियों की परंपरा में। तो सूफी परंपरा में कथाएं चलने की प्रवृत्ति तो थी ही। तो ये कह रहे हैं कि किस परंपरा में ऐसी कहानियाँ चली आई जिसमें किसी पीर ने किसी सिद्ध या योगी को करामात में पछाड़ा है। तो सूफियों की परंपरा में। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ की हठयोग साधना ईश्वरवाद को लेकर चली थी, अतः वह किसके लिए आकर्षण का केंद्र बनी। तो यहाँ पे गोरख ने जो हठयोग साधना किया था और ईश्वरवाद को लेके चली थी, इससे जो वह किसके लिए आकर्षण का केंद्र बनी थी, हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए, सिद्धों के लिए, संतों के लिए। तो आंसर हो जाएगा मुसलमानों के लिए। अगला प्रश्न है, नाथ संप्रदाय के सिद्धांतों में सत्य कथन का चयन कीजिए। ईश्वरोपासना के बाह्य विधानों के भीतर उपेक्षा प्रकट करना। अगला प्रश्न है, घट के भीतर ही ईश्वर को प्राप्त करने में जोर देना। अगला ऑप्शन है, वेदशास्त्र का अध्ययन जरूरी समझा गया व वेदांतों के प्रति श्रद्धा प्रकट करना। अगला प्रश्न है, तीर्थाटन आदि का महत्व। ऑप्शन में देखिए, 1 और 2 सही हैं, 2 और 3 सही हैं, 3 और 4 सही हैं या 1 और 4 सही हैं। तो यहाँ पे 1 और 2 सही है। कौन सा सही है? ईश्वर की उपासना के बाह्य विधानों के प्रति उपेक्षा प्रकट करना। ठीक है। और जो इन्होंने ईश्वर को यहाँ लाके भी रखा था, तो वो बाह्य विधान या मूर्ति पूजा की उपेक्षा करता था, उसको महत्व नहीं देता था, कहने का तात्पर्य है। और ये जो ईश्वर था वो कैसा था? घट के भीतर ही ईश्वर को प्राप्त करने पर ही नाथ संप्रदाय जोर देता था। अब है अगला जो यहाँ पे ऑप्शन था उसमें थोड़ा सा हेर फेर हुआ है, लेकिन इसको भी समझिए कि वेद शास्त्र का अध्ययन जरूरी समझा गया व विद्वानों के प्रति श्रद्धा प्रकट करी गई। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जरूरी और श्रद्धा, इन्हीं में हेर फेर हुआ है। यहाँ पे जो वेद शास्त्र का अध्ययन था इसको व्यर्थ समझा गया था। ठीक है, ये हिंदू शास्त्रों के आधार पे आता है। तो यहाँ पे नाथों ने इसको क्या किया था? वेद शास्त्र का अध्ययन व्यर्थ समझा गया और विद्वानों के प्रति श्रद्धा नहीं रखी गई थी बल्कि अश्रद्धा रखी थी। ठीक है, तो विद्वान जो रहते थे, जो वेद शास्त्र पुराण आदि ये सब पढ़ते हैं, उनके प्रति यहाँ पे अश्रद्धा थी। तो ये दोनों गलत हो गए। अगर ये गलत कर सकता है क्योंकि अश्रद्धा और व्यर्थ ऐसी चीज़ें हम सोचते हैं कि क्वेश्चन में गलत हैं और उसको हटा देते हैं, जबकि ऐसे ध्यान रखिएगा कि वेद शास्त्र हिंदुओं के ग्रंथ हैं और ये मुसलमानों के आगमन के लिए मार्ग नहीं खोलेंगे, क्योंकि मुसलमान एकेश्वरवादी थे। ठीक है, इसलिए इन्होंने नाथों का समर्थन किया, क्योंकि नाथ घट के भीतर के ईश्वर को महत्व के देते थे, न कि मूर्ति पूजा वगैरह को। इसलिए यहाँ पे वेदों के प्रति इन्होंने वेदों के अध्ययन को व्यर्थ समझा और जो विद्वान थे, जो इनको पढ़ते थे, उनके प्रति अश्रद्धा प्रकट की है। अगला प्रश्न देखें, नाथों द्वारा अंतः साधना के वर्णन में हृदय को क्या कहा गया है? जो नाथ हैं, जो अंदर साधना की जाती है, अंतर साधना, उसके वर्णन में हृदय को क्या कहा गया है? परमात्मा, ईश्वर, दर्पण, सर्वज्ञ। तो इन्होंने अंतर साधना के वर्णन में जो हृदय है उसको क्या कहा था? दर्पण कहा था। एक इसके आधार पर यहाँ पर एक कोटेशन एक श्लोक आया था, उसको देख लीजिए कि दर्पण कैसे है। ऐसे है, हृदय दर्पणा। हृदय क्या है? दर्पणा। हृदय दर्पणा यस्य मनस्तत्रः विलोकरोत् दृश्यते प्रतिबिंबेन आत्मरूपेण शुचिरचितम, है ना। तो इस तरह से जो अंतः साधना है उसके वर्णन में हृदय को दर्पण कहा था इन्होंने। अगला प्रश्न देखिए, शिवम न जानामि कथम वदामि। शिवम न जानामि कथम वदामि, इस पंक्ति में क्या दर्शाया गया है? हृदय की कलुषता
दूसरा है नाथों की हठ साधना, तीसरा है परमात्मा की अनिर्वचनीयता, चौथा है सभी सत्य हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा परमात्मा की अनिर्वचनीयता को माना गया है। अगला प्रश्न है शिवम न जानाति कथम बदामी। इस पंक्ति की तरह सिद्ध लुइपा की कौन सी पंक्ति है जो इस भाव को दर्शाती है। कहने का तात्पर्य है कि जो शिवम न जानामि कथम बदामी का भाव है, ऐसा ही भाव लुइपा की किस पंक्ति में देखने को मिलता है। ऑप्शन है भाव न होय अभाव न जाए, दूसरा पंक्ति है का आ तरवर पंच विडाल, तीसरा है दोनों पंक्तियों में यही भाव मिलता है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा भाव न हो अभाव न जाए। तो इसी के आधार पर कहा जा रहा है कि शिवम न जानामि कथम बदामी, इस पंक्ति की तरह जो लुइपा की पंक्ति मिलती है वह भाव न होय अभाव न जाए करके मिलती है। अगला प्रश्न है गोरक्ष सिद्धांत संग्रह का संपादन किसने किया था। हरप्रसाद शास्त्री, प्रबोध बागची, माता प्रसाद गुप्त, गोपीनाथ कविराज। तो यहाँ पे गोरक्ष सिद्धांत का जो संपादन हुआ था वह गोपीनाथ कविराज ने किया था। अगला प्रश्न देखिए नाथांसो नादो नादांस प्राणा शक्त्योस्तो विंदुः विंदुरांसः शरीरम। पंक्ति किससे ली गई है। फिर से देखिए पंक्तियाँ महत्वपूर्ण है। नाथ धन अंश, नाथों का अंश क्या है, नाद है। नादांसः प्राणा, और नाद का अंश क्या है, प्राण है। शक्तियंसोः बिंदु बिंदु रसः शरीरम। तो शक्ति का अंश क्या है, बिंदु है, और बिंदु का अंश शरीर है। ये पंक्ति किससे ली गई है, विराट पुराण से, शक्ति संगम तंत्र से, गोरक्ष सिद्धांत संग्रह से या विराट पुराण से। तो आंसर हो जाएगा गोरक्ष सिद्धांत संग्रह से। अगला प्रश्न देखिए नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति कौन मानते हैं। हिंदू अनुयायी, नाथ, सिद्ध, जैन। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 3 और 4 सही है, 4 और 1 सही है। यानी कि 1 और 2 हिंदू और नाथ, हिंदू अनुयायी नाथ और सिद्ध। इसमें आंसर हो जाएगा जो नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति मानी है वो नाथ, एक तो नाथों ने मानी, दूसरा सिद्धों ने मानी। तो ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरा और तीसरा। अगला प्रश्न है किसके संदर्भ में कहा गया है कि ये कान की लौ में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक के भारी भारी कुंडल पहनते थे तथा कनफटे कहलाते थे। ये नाथ के लिए कहा गया है, सिद्धों के लिए कहा गया है, जैन के लिए कहा गया है या सभी के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे ये चीज़ आया है नाथों के लिए। अगला प्रश्न है प्रतरनपि गंगायाः नैव प्रतरनपि गंगायाः नैव स्वाह शुद्धर्महति तस्मार्धमर्ध्यां पूषां तीर्थस्नातां तु निष्फलम। ये पंक्ति किसकी है और कहाँ से ली गई है। ये पंक्ति कणहप्पा की है, चर्याचर्य विनिश्चय से ली गई है। ये पंक्ति आर्यदेवपा की है, कावेरी गीतिका से ली गई है। ये पंक्ति आर्यदेव कर्णरीपा की है और चित्तशोधक प्रकरण से ली गई है। ये पंक्ति कणहप्पा की है और चर्या गीतिका से ली गई है। तो आंसर हो जाएगा ये पंक्ति जो है वो आर्यदेव कर्णरीपा की पंक्ति है और चित्त शोधन प्रकरण से ली गई है। प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसमें तीर्थ स्थान से संबंधित जो निष्फल है उसके बारे में बताया गया है। और किसकी पंक्ति है तो उसमें जो 84 सिद्ध पड़े हैं उसमें एक कणहप्पा है और एक कर्णरीपा है। तो ये पंक्ति कर्णरीपा की है और उनका एक प्रकरण है चित्त शोधन प्रकरण, उससे ये पंक्ति ली गई है। अगला प्रश्न है किसके संबंध में कहा गया है कि इनके पुस्तकों में पूजा, तीर्थाटन आदि के साथ हज नमाज आदि का भी उल्लेख मिलता है। सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, जैन संप्रदाय या हिंदू संप्रदाय। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नाथ संप्रदाय। नाथों के उसमें पूजा, तीर्थाटन के साथ साथ हज नमाज का वर्णन भी मिलता है। ये प्रश्न पूछा गया है।
अगला प्रश्न है, नाथों के द्वारा पूजा, तीर्थाटन आदि के साथ हज नमाज का उल्लेख जिसमें मिलता है उस ग्रंथ का या पुस्तक का क्या नाम है? जो हज नमाज, तीर्थाटन, पूजाटन का ये नाथों का वर्णन मिलता है, ये किस पुस्तक में मिला है? अक्षर द्विकोपदेश, कावेरी गीतिका, काफिर बोध या चर्या गीत? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा काफिर बोध। काफिर बोध में ये सब हज नमाज और पूजा तीर्थाटन का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, काफिर बोध तथा इसी प्रकार की पुस्तकें शुक्लानुसार इनके किस प्रिय शिष्य के पास बताई गई हैं? जिस तरह से काफिर बोध ये रचना है और इसी तरह की जो अन्य पुस्तकें हैं शुक्ल के अनुसार इनके किस प्रिय शिष्य के पास ये रखी गई हैं या उनके पास बताई गई हैं? आंसर है ऑप्शन है आपके पास नामवर सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, पीताम्बर दत्त बर्थवाल। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पीताम्बर दत्त बर्थवाल। तो अगला प्रश्न है, कली में राजा भर्तृहरि के गीत कौन गाया करते थे तथा पूछने पर स्वयं को किसका शिष्य बताते थे? ऑप्शन है मुसलमान जोगी थे, सरहप्पा का शिष्य बताते थे। मुसलमान जोगी थे, अपने को जलंधर का शिष्य बताते थे। मुसलमान जोगी थे, ये अपने को गोरख का शिष्य बताते थे। और मुसलमान जोगी थे, अपने आप को मछेंद्र का शिष्य बताते थे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये मुसलमान जोगी थे जो भर्तृहरि के गीत गाते थे, गली कौचों में घूमते रहते थे। और इसके लिए लिखा जाता है कि गेरुआ वस्त्र पहने हुए, कंठी पहने हुए, कंठी हाथ में लिए ऐसे। तो ये इस तरह से मुसलमान थे, ये अपने आप को गोरखनाथ का शिष्य बताते थे। ये शुक्ल जी का मानना है कि जब शुक्ल जी लिख रहे थे उस समय की बात कह रहे हैं कि वर्तमान में अभी भी ऐसे मुसलमान मिलते हैं जो एक झोला और गेरुआ वस्त्र पहने हुए भर्तृहरि के गाने को या गीतों को गाते हुए घूमते हैं और अपने आप को पूछने पर अपने आप को गोरखनाथ का शिष्य बताते हैं। तो इसमें एक रचना आई है काफिर बोध। अगर इसके संदर्भ में पूछा जाएगा कि ये काफिर बोध ग्रंथ है किसका है, तो यहाँ पे एक आंसर है कि ये गोरखनाथ की पुस्तक है। तो ये भी चीज़ ध्यान में रखिए यहाँ पे। और इसी के साथ आज के प्रश्न यहीं पे समाप्त हुए। 45 प्रश्न मैं लेके आई थी और इसमें जो भी गलती हो उसको आप कमेंट के माध्यम से साझा करिए और ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इससे मनोबल बढ़ता है और अच्छा करने की थोड़ा जिज्ञासा उठती है। तो कोई कमी हो तो वो बताइए और अगर कुछ सुधार करना है तो उसको बताइए। और इसी के साथ आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।